जितने भी अटैकर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कितना काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आज का दिन अगर खराब भी हुआ है तो एटलीस्ट 2 घंटा कुछ पढ़ लो। उस आग को मत भूलो कि भाई मुझे अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को और अपनी हैसियत को, अपनी औकात को कंप्लीटली बदल देना है। सबसे बेटर जिंदगी दूंगा भाई अपने परिवार को, अपने आप को और अपने आने वाली पुश्तों को। सोन इन हो, काम करो। जिसके पास काम नहीं हो रहा भाई अटैक मोड उठाओ, नीचे देखो अटैकर्स कितनी लेवल पे फाड़ रहे हैं। तुम भी जुड़ो हमारे साथ, 1 मिनट है भाई तुम सबसे, बस जो भी गोल रखा है उसको फाड़ देना। अटैक मोड के अंदर तुम्हें सारी टेम्पलेट्स मिलेंगी, काम करने के वेरियस टेम्पलेट्स मिलेंगे, टूल्स मिलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के टूल्स मिलेंगे, जर्नलिंग के टूल्स मिलेंगे। भाई न्यूक्लियर बोर्ड भी उसी के अंदर है, उठाओ और शुरू हो जाओ काम करना। 1 दिन लगेगा पूरा उसको कस्टमाइज करने में, उसके बाद तुम रुकोगे नहीं। हफ्ते बाय हफ्ते फिर देखो तुम्हारी परफॉर्मेंस कहां से कहां जाती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में बार बार आता है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन को अगर याद बेसिकली बंदा कुछ पढ़ा रहा है बच्चों को करना है, स्टीफन रिएक्शन, तो स्टोरी याद कर लो। स्टीफन एक बंदा है जो रशियन साइंटिस्ट है, तो रशियन से आपको RCN याद हो जाएगा, रशियन। Up until this point, pretty good. अब देखो इंडिया में रशियन किस चीज के लिए फेमस है? CHO के लिए फेमस है। CHO समझ गए होंगे समझदार आदमी। तो रशियन से CHO मतलब एल्डिहाइड। क्या बात है, ये है हमारा एल्डिहाइड। अब दोस्तों, अब रशियन है, CHO है, CHO, सो आई थिंक यहाँ पे हम इसको एक मैक्रो से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस इंसान की इंटेंशन क्या है? बच्चों को सिखाना। हम कुल मिला के जो देख रहे हैं वो है डेमोन्स्ट्रेशन की हमारे एनवायरनमेंट में कितनी बुरी तरह से इंग्रेन्ड है ये इस तरह की सोच कि इस इंसान ने रजिस्टर भी नहीं किया ये बोल क्या रहा है। इसको अपने से बाहर निकलना है एक बार और सिंपल रशिया को रिप्लेस करना है इंडिया से। कुछ भी ले सकते हो जो हमारे स्टीरियोटाइप चलते हैं, बदबू मारते हैं, अगली होते हैं, जो भी तुम्हारे सबसे रेसिस्ट से रेसिस्ट चीज जो सोच सकते हो, रेसिस्ट से रेसिस्ट तो तुम्हें देख के अंदर कट जाए भाई कि हमारे पूरे देश को जनरलाइज करके 1 बिलियन की पॉपुलेशन के बारे में एक वर्ड या एक वर्ब से डिपिक्ट कर रहे हैं और ये सिखाया जा रहा है। आपका दिमाग किस लेवल पे फटेगा? साउथ कोरिया का अगर ये वीडियो होता जहां पे एक टीचर साउथ कोरियन सिखा रहा हो कि यहाँ पे रशियन साइंटिस्ट है, कोई इंडियन साइंटिस्ट हो सकता है या कोई इंडियन फैक्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो इंडिया का हमने वहां से वहां जोड़ा। और इंडिया से आप क्या सोचते हैं? दुनिया की सबसे घटिया, काट देने वाली, रिड्यूस कर देने वाली, डिह्यूमनाइजिंग, डिग्रेड कर देने वाली आप कोई बात सोचो फिर और उसको कहो सबसे ज्यादा भारतीय कैसे फेमस होते हैं? ऐसे होते हैं। सिंपल सा इसी एग्जांपल से बच्चे क्या सीख रहे हैं यहाँ पे मैं लिख के दे सकता हूँ। इस इंसान को ये समझ है कि अगर मैं मैक्रो में इस इंसान से इसको बाहर लाके बात करूं कि भारतीयों के बारे में अगर कोई ये बात बोल रहा हो, हिंदुओं के बारे में अगर कोई बात कर रहा हो, लिख के दे रहा हूं भाई, ये बंदा कहेगा उसी सेकंड में तो गलत है। बट हम ऐसे एनवायरनमेंट में आ गए हैं जहां पे इन चीजों का प्रेवलेंस इतने भयंकर लेवल पे हो चुका है कि इसने रजिस्टर भी नहीं किया दिमाग में कॉन्शियसली कि वो जो ये बात कर रहा है ये एक्चुअल में टेस्ला लेवल मूव नहीं है, ये न्यूटन लेवल हमने वो नहीं चीज कर दी। और इसका प्रमाण आपको कमेंट सेक्शन में दिखता है। अगर आप कमेंट पढ़ें तो मोस्ट कमेंट्स एक्चुअल में सबसे ज्यादा लाइक्स वाले एक्चुअल में इस इंसान को कह रहे हैं क्या बात करी, क्या तरीका सिखाया आपने। अब इस पे एक्चुअल में हम अध्ययन कर सकते हैं कि हमने सीखे क्या इससे। आपने 2 चीजें करी, रीइंफोर्स किया एक बहुत ही गंदा, घिनौना, डिह्यूमनाइजिंग, डिग्रेडिंग, एक्चुअली ऑब्जेक्टिफाइंग, रेसिस्ट, सेक्सिस्ट स्टीरियोटाइप एक पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन पे। रशियन जो कि अपेरेंटली हमारे दोस्त हैं, उनकी औरतों के बारे में रशियन को हम कैसे सोचते हैं? सेक्स करना इनके साथ, इनका इनकैप्सुलेशन एंटायर एग्जिस्टेंस का भारतीयों के बच्चों के दिमाग में हम सिखा रहे हैं ये है। तो हमने क्या किया? पहले रीइंफोर्स किया, यानी कि अगर मेरे को कभी 5 सेकंड लगा था ये शायद गलत चीज होती है, यार ऐसे नहीं सोचना चाहिए, तो जब मेरे टीचर ऐसे सिखा रहे हैं मुझे तो मैं रीइंफोर्स हो रहा हूं, अफर्म हो रहा हूं। दूसरा, जो ऐसे नहीं सोच रहा है आपने उनको इंट्रोड्यूस किया, आप वैलिडेट कर रहे हो इन जोक्स को, इस तरह की सोच को। दूसरा, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो कंप्लीटली टू न्यू ऑडियंसेस जो बच्चे देख रहे होंगे। दिस बिकम्स स्पेशली वर्स क्योंकि वो बच्चे हैं। जस्ट फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर वी डूइंग, वेयर आर वी? कल्चरल सेंसिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हमारे मित्र हैं वो। विमेन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कल ही बात करी है इसकी, मैंने जहां पे रिसर्च शेयर करा है, डिह्यूमनाइज करना और लड़कियों को, एक्चुअली ऑब्जेक्टिफाई करना लड़कियों को, यानी कि रशियन लड़कियां को हम सिर्फ इस बॉक्स में देखेंगे। ये एक्चुअल में इनडायरेक्टली प्रमोट करेगा बहुत तरह का वल्चरस, प्रेडेटरी बिहेवियर। आप एपिस्टेमिकली दिखा रहे हो दूसरे कल्चर के, रशिया से अगर लड़की आ रही है तो उसको देखते कैसे हैं, आप रीइंफोर्स कर रहे हो। गुरु का शायद मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी या ड्यूटी बनेगी कि हम इनवर्ट सिखाएं, द ऑपोजिट ऑफ दैट, कि इंसानों को इंसानों की तरह देखो। औरतों की बात हो रही है, 5 सेकंड के लिए रशिया भी हटा दो, औरतों को ऐसे देखो। CHO, ये डरावना ख्याल नहीं है कि टीचर सिखा रहा है एक, स्पेशली जब विमेन सेफ्टी को लेते हुए हमारे देश में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इश्यूज हैं। टॉप कमेंट्स है मस्त तरीका है भाइयों, लोग सल्यूट मार रहे हैं। चौथा कमेंट है भाई, दिस एंड राइट टू टीच स्टूडेंट्स लाइक दिस। एक ने कमेंट लिखा लेकिन सर मैं तो पढ़ने आया था, जो जेन्युइन बात है। क्या हो गया है? एक गुरु टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप बच्चों को उल्टा सिखाएं इसका। स्टीफन एक रशियन साइंटिस्ट है और इंडिया में रशियन क्यों फेमस है? CHO के लिए, ठीक है।
ना बहुत सारे लोग होंगे शायद जो डिफेंड करना चाहेंगे इसको। ही इज ओनली मेंशनिंग जो एग्जिस्ट करता है। श्योर इंडिया में फेमस जोक है, लेकिन जब एक टीचर उस जोक को यूटिलाइज करता है पढ़ाई में और तरीके में, तो वो कह रहा है कि ये जोक वैलिड है। क्लास 12th के बच्चों को आप, जो अभी ऑलरेडी बच्चे हैं, 17 साल के 18 साल के बच्चे हैं, उनको आप बेसिकली ये सिखा रहे हो कि रशियन लड़कियां क्या होती हैं, किस चीज के लिए फेमस हैं। ये तो बात है ही नहीं कि रशियन लड़कियां ऐसी होती हैं, ये बहुत गलत बात है। इंसान को इंसान की तरह देखो, ये बहुत रेसिस्ट बात है, बहुत सेक्सिस्ट बात है। वो एक इंसान है। यही सोच अगर आपके भारतीय लड़कियों के बारे में चल रही होती तो अभी आग बबूला हो जाएंगे सब। रशियन वेमेन, ब्लैंकेट स्टेटमेंट। भाई कल्चरली हम कहां बैठे हैं मुझे समझ में नहीं आता। आई बिलीव या तो नेक्स्ट वीडियो से इस इंसान के आ रहे होंगे जिसमें ये प्रॉब्ली अब अपोलोजाइज करेगा इस चीज के बारे में, या डिफेंड करेगा कि ये तो मैं सिर्फ जोक्स को यूटिलाइज कर रहा हूं। मेरे भाई जोक्स जो प्रमोट कर रहे हैं रेसिज्म और मे भी उनको पढ़ाई में यूज मत करो। मे भी उनके अगेंस्ट सिखाओ कि ये जोक्स गलत हैं, इनके अंदर जितने असर्शंस है वो गलत हैं। इंसान ऐसे नहीं देखे जाते, इंसानों को ऐसा देखना मत कभी जिंदगी में। ये रेसिस्ट है, ये सिखाना है आपको बच्चों को। ये नहीं कि नॉट ओनली ये जोक तो पॉपुलर है ही, फेमस है, मैं भी आपका टीचर मार रहा हूं इस जोक को, तो आप इनडायरेक्टली एक अथॉरिटी फिगर को देख रहे हो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिसको आप मोरालिटी का एक बीकन समझते हो या एटलीस्ट एक कॉर्नर स्टोन समझते हो, एक रोल मॉडल समझते हो। रोल मॉडल से बहुत बड़ी रिसर्च है कि हम सीखते हैं बिहेवियर सोशल लर्निंग में। टीचर आपको बता रहा है रशियन लड़कियां क्यों फेमस हैं। भाई रशियन लड़कियां साइंटिस्ट भी हैं, रशियन लड़कियां डॉक्टर भी हैं, स्पोर्ट्स भी खेल रही हैं, रशियन लड़कियां भाई आर्टिस्ट भी हैं, दुनिया भर की चीजें कर रही हैं भाई रशियन लड़कियां। हम कहां उनको रिड्यूस करे पड़े एक शब्द में, वो भी घटिया सोच में। अगर ये चीज हम प्रोपोगेट करते रहे, हम बहुत 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 बुरे खड्डे में गिरेंगे। एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, बिलीव इट और नॉट, ये जो जोक्स है ना, ये दूसरे कल्चर्स को पता चलने लग जाएंगे कि आप ऐसे सोचते हो। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। जैसे हमें पसंद नहीं आता ना कि आपके बारे में अगर किसी साउथ कोरिया में ये लिखा है इंडियंस नॉट अलाउड, या आपको बाहर जो जोक्स दिखते हैं ट्विटर पे, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है ना, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। आप कहते हो इतनी नेगेटिविटी मिल रही है, भाई लड़ना है उसके लिए, इसके लिए वीडियो बनाओ, जो कि हम बनाते भी हैं। मेरे भाई तुम वो सेम चीज दूसरे लोगों के लिए क्यों कर रहे हो? और जब उनको पता चलेगा उनका व्यवहार कैसा होगा तुम्हारे को लेके। एक देश की इमेज पूरी खराब होती है भाई इन सब चीजों से। और बच्चों को आप सिखा रहे हो ये जोक सबसे पॉपुलर है। जिनको नहीं पता था वो नए जोक सीख लो, और जिनको पता है वो और बुलंद हो जाओ इन तरह के जोक्स में, क्योंकि इनकी जोक्स की यूटिलिटी भी अपेरेंटली पढ़ाई में। क्योंकि रशियन जहां भी वर्ड आए, अब तुम्हें मैं इनडायरेक्टली क्या सिखा रहा हूं, एसोसिएशन सिखा रहा हूं। इसको एसोसिएशन साइकोलॉजी में आता है। ये रशिया को एसोसिएट करो इस वर्ड से। मैं तुम्हें एज अ लर्निंग ट्रिक एसोसिएशन सिखा रहा हूं। रशियन का क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। दैट्स व्हाट ही इज टीचिंग टेक्निकली। सो मैं और रीइंफोर्स कर रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ाई में अब जब भी रशियन वर्ड आता है तो मैं सोचता हूं रशियन जब भी मुझे लाइफ में दिखेंगे, लड़की दिखेगी, तो मेरा पहला थॉट क्या होगा, एसोसिएटिव। ये यानी अब मैं जितनी भी रशियन लड़कियों को अपनी लाइफ में देखूंगा, उनको मैं डीह्यूमनाइज करने वाला हूं, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिफाई करने वाला हूं। वो ऑब्जेक्ट है, वो इंसान है ही नहीं। तो मेरी आंखों से अब क्या दिखेगा उस इंसान को, मेरी वाणी से क्या निकलेगा, मेरे मुख से क्या निकलेगा, किस तरह का बॉडी लैंग्वेज होगी मेरी, किस तरह की सोच होगी, किस तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा उस इंसान के प्रति, वो फिर शेप करेगा हमारे देशवासी कैसे बिहेव करते हैं। अभी ऑलरेडी 2025 से तुम्हारा वीजा वो हटा दिया है कि आप ट्रैवल कर सकते हो। इस तरह की सोच को और रख दो इस पे भाई। इंडियन टूरिस्ट जा रहे हैं जो ऐसे देखते हैं रशियन लड़कियों को और ऐसे जोक मार रहे हैं, हो गया भाई। फिर तो एक तरफ रेसिज्म के लिए लड़ो भाई कि भाई भारतीयों के प्रति हो रहा है, एक तरफ बात करो भाई हिंदू कल्चर की, हिंदू फिलोसफी की। इतना खूबसूरत फिलोसफी भरी हुई है, इंसानों को गुड से कंप्लीटली देखना बंद करो। वननेस की बात चल रही है, वन कॉन्शियसनेस की बात चल रही है। हम सब में कोई भेदभाव नहीं है। एक तरफ ये है और एक तरफ भाई रशियन। दूसरे लोगों को देख के भाई लोगों का इतना बुरा हाल हो रखा है, हमसे बेसिक लेवल डिसेंसी नहीं सीखी जाती। डिसेंसी की बात है ये, बेसिक लेवल डिसेंसी की। अब मैं यहाँ पे इस इंसान की बात नहीं कर रहा हूं। माय पॉइंट इज ये इतना कल्चरली एंग्रेन्ड है कि इस इंसान को भी रियलाइज नहीं हुआ कि ये बोल क्या रहा है। दैट हिज फर्स्ट एसोसिएशन विद द वर्ड रशियन वाज ये। एज अ टीचर सिखाते वक्त तुम्हें ये रजिस्टर भी नहीं हो रहा है कि तुम सिखा क्या रहे हो। हाईली रॉन्ग चीज सिखा रहे हो। अगर एक स्पेक्ट्रम में देखो इसको तो, या स्केल में देखो, दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग बिहेवियर। क्या यार।